नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल पर आए। दोस्तों, आज हम आपको 4 ऐसी कहानी महात्मा बुद्ध की सुनाएंगे जो आपका जीवन बदल देगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं कहानी की और। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने पहुंचे। उस गांव में एक मशहूर चोर रहता था जिसे सभी डरते थे, लेकिन चोर के मन में बुद्ध के प्रति जिज्ञासा थी। उसने सोचा, चलो इन्हें सुनते हैं, क्या कहते हैं। चोर छुपकर सभा में गया और बुद्ध के उपदेश सुने। बुद्ध कह रहे थे, सत्य, अहिंसा और करुणा ही जीवन का सही मार्ग है। अगर कोई अपने कर्म बदल ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। चोर के दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं? पर मैं तो चोर हूं, क्या बुद्ध मुझे माफ करेंगे? सभा खत्म होने के बाद चोर ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, हे भगवान, मैं एक चोर हूं, क्या मैं कभी अच्छा इंसान बन सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान बदल सकता है, लेकिन एक वादा करना होगा। चोर ने पूछा, क्या वादा? बुद्ध बोले, आज के बाद झूठ मत बोलना, चाहे कोई भी स्थिति हो। चोर ने सोचा, यह तो आसान है। उसने वादा कर लिया। उस रात चोर चोरी करने निकला, लेकिन जब उसने एक अमीर आदमी के घर में घुसने की कोशिश की तो वहां के चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। चौकीदार ने पूछा, कौन हो? चोर झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सच सच कहा, मैं चोर हूं। चौकीदार चौंक गया और सोचने लगा कि कोई चोर इतनी ईमानदारी से क्यों बोलेगा। उसने उसे जाने दिया। दूसरी बार जब चोर ने राजा के खजाने में हाथ डालने की कोशिश की तो उसे एक सैनिक ने रोका। सैनिक ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर ने फिर सच कहा, मैं चोरी करने आया हूँ। सैनिक ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है और उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे चोर का झूठ न बोलने का संकल्प उसके जीवन को बदलने लगा। जब भी वह सच बोलता, लोग चौंक जाते और उसे रोकने के बजाय माफ कर देते। एक दिन उसने महसूस किया कि सच बोलने से उसे शांति मिल रही है। चोर ने बुद्ध के पास लौटकर कहा, हे भगवान, आपका दिया यह छोटा सा वादा मेरे जीवन को बदल गया। अब मैं चोरी नहीं करता, मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। जब तुमने सच का मार्ग चुना तो बाकी गलतियां अपने आप दूर हो गईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बुरी आदत को बदलने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। सच बोलने जैसा सरल वादा भी हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह कहानी महात्मा बुद्ध की करुणा, धैर्य और क्रोध को दो शांत करने की शक्ति को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर कभी क्रोध से नहीं देना चाहिए। एक दिन महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक गांव में पहुंचे। बुद्ध ने वहां अपने शिष्यों को उपदेश देना शुरू किया। उसी गांव का एक किसान जो बुद्ध के विचारों और भिक्षु जीवन को नहीं समझता था, वहां आया। किसान गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम लोग आलसी हो, काम करने के बजाय भीख मांगते हो, अपने जीवन में कुछ उत्पादक क्यों नहीं करते? उसने बुद्ध और भिक्षुओं को अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। किसान का यह व्यवहार देखकर बुद्ध के शिष्य नाराज हो गए। उन्होंने किसान को डांटने की इच्छा जताई, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, भाई, यदि तुम अपने मित्र को कोई उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? किसान ने जवाब दिया, यदि वह इसे न ले तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने हमें अपशब्द कहे, लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो ये अपशब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। किसान बुद्ध की यह बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने समझा कि बुद्ध की करुणा और धैर्य उसकी क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, 1. क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। 2. धैर्य और करुणा से क्रोध को शांत किया जा सकता है।
3. दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को न स्वीकार कर हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और आत्मसंयम से दूसरों को बेहतर राह पर लाया जा सकता है। यह कहानी हमें सच्चे बलिदान और निस्वार्थता का वास्तविक अर्थ समझाती है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं और सुखों को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध और आदर्श मुनि रहते थे, जिनका नाम चंद्रकांत था। वे अपने गहन ज्ञान, साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आसपास के लोग उन्हें एक महान साधु मानते थे और उनकी उपदेशों से जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। चंद्रकांत मुनि का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण और तपस्वी था। उनका समय पूरी तरह से ध्यान, साधना और भिक्षाटन में व्यतीत होता था। वे कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते थे और अपने साधारण जीवन से ही संतुष्ट रहते थे। चंद्रकांत मुनि का बलिदान। एक दिन चंद्रकांत मुनि ने सुना कि एक बड़ी बुरी महामारी पूरे नगर में फैल रही है और हजारों लोग इस बीमारी के कारण मारे जा रहे हैं। नगर के लोग बहुत परेशान थे और इलाज के लिए किसी चिकित्सक या साधु का सहारा ढूंढ रहे थे। चंद्रकांत मुनि को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि लोग इस कष्ट से जूझ रहे हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस महामारी को समाप्त करने के लिए कोई उपाय करेंगे। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना की पूरी शक्ति को एकजुट किया और खुद को समर्पित करने का निश्चय किया। मुनि ने एक दिन नगर के सबसे बुरी तरह से प्रभावित इलाके में जाकर एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने शरीर और जीवन को समर्पित कर दिया। यह यज्ञ विशेष रूप से लोगों की भलाई और उनके कष्टों के निवारण के लिए किया गया था। यज्ञ का परिणाम चंद्रकांत मुनि के बलिदान ने एक चमत्कारी असर दिखाया। उनके यज्ञ की शक्ति से महामारी का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो गया। नगर के लोग बच गए और उनकी कृतज्ञता से भरे हुए थे। वे जानते थे कि यह सब चंद्रकांत मुनि के निस्वार्थ बलिदान के कारण संभव हुआ था। चंद्रकांत मुनि की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान वह है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। अपने निजी सुख और आराम को त्याग कर अगर किसी ने समाज या दूसरों के लिए कुछ किया तो वह सच्चा बलिदान कहलाता है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया कि निस्वार्थ सेवा और त्याग से हम न केवल अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। कहानी पत्थर का महत्व। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक तालाब के पास एक लड़का पत्थरों से खेल रहा था। वह पत्थरों को पानी में फेंकता और देखता कि वे कैसे डूबते हैं। बुद्ध रुके और लड़के से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों से बोले, आज हम इसी से सीख लेंगे। प्रश्न और उत्तर। बुद्ध ने पत्थर उठाया और शिष्यों से पूछा, अगर यह पत्थर पानी में गिरता है तो क्या यह डूबेगा या तैरेगा? शिष्यों ने जवाब दिया, भगवन यह डूबेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर इसे नदी के किनारे रख दें तो क्या यह डूबेगा? शिष्यों ने कहा, नहीं भगवन यह डूबेगा नहीं। बुद्ध ने समझाया, ठीक वैसे ही हमारा मन भी पत्थर के समान है। अगर हम इसे मोह, क्रोध और लालच के पानी में डालते हैं तो यह डूब जाता है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे विचारों और सही कर्मों के किनारे पर रखें तो यह स्थिर रहता है। शिष्य की जिज्ञासा। एक शिष्य ने पूछा, भगवन अगर यह पत्थर इतना भारी है तो इसे तैराया कैसे जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पत्थर को एक नाव में रख दो, वह बिना डूबे तैरने लगेगा। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम ज्ञान, प्रेम और करुणा की नाव में सवार हों तो हमारी सबसे बड़ी समस्याएं भी हमें नीचे नहीं गिरा सकती। इस छोटी सी घटना ने शिष्यों को गहरी शिक्षा दी। उन्होंने समझा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां हमें नीचे गिरा सकती हैं, लेकिन अगर हमारा मन सही दिशा में हो और हम सही साधनों का उपयोग करें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ का त्याग। महात्मा बुद्ध बनने से पहले
राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जीवन विलासिता और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उनका त्याग और सत्य की खोज आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का अद्भुत स्रोत है। यह कथा त्याग, करुणा और आत्मज्ञान की राह पर चलने का मार्ग दिखाती है। राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के समय ही एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो महान राजा बनेंगे या संसार के दुहकों का अंत करने वाले संत। इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुहक और कष्ट से दूर रखा। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल के सुख सुविधाओं के बीच बीता। उन्होंने शिक्षा, युद्धकला और शास्त्रों में महारत हासिल की। युवा अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ का जीवन बदलने वाला क्षण तब आया जब वे पहली बार महल के बाहर गए। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने उन्हें बताया कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। 2 एक बीमार व्यक्ति जिसने उन्हें संसार के कष्टों का एहसास कराया। 3 एक मृत व्यक्ति जिसने उन्हें मृत्यु के अटल सत्य से अवगत कराया। 4 एक साधु जिसने त्याग और शांति के मार्ग का संकेत दिया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्हें समझ आया कि सांसारिक सुख स्थायी नहीं है। उन्होंने सोचा कि यदि यह संसार दुख और पीड़ा से भरा है तो इसका समाधान क्या है। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर चुपचाप महल से निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े कंथक और सेवक चन्ना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। एक नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण वस्त्र धारण किए और सेवक को वापस भेज दिया। सिद्धार्थ ने उस क्षण अपने सारे ऐश्वर्य, शक्ति और पारिवारिक सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि जब तक वह दुहक के कारण और समाधान को न जान लें, तब तक वह जीवन के आनंद की खोज नहीं करेंगे। त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अंततः बोधगया में एक पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। वहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और महात्मा बुद्ध बन गए। राजकुमार सिद्धार्थ का त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और सत्य की खोज में है। यह कथा हमें त्याग, करुणा और दृढ़ संकल्प का महत्व बताती है और दिखाती है कि महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए त्याग और समर्पण आवश्यक है।